हेलो एवरीवन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपके डेटा एनालिस्ट की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करूंगा। तो इसी के रिगार्डिंग मैं एसक्यूएल से रिलेटेड कुछ वीडियो लेके आऊंगा इम्पोर्टेंस इंटरव्यू क्वेश्चन के, और बेसिक्स की वीडियो लेके आऊंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी जो जिन्हें कुछ थोड़ा सा बेसिक आइडिया है उनके लिए ये वीडियो है। मैं बाकी बाकी जो स्टार्टिंग से कैसे आपको कोर्स करनी, कैसे क्या करना, वो सब एक एक करके मैं वीडियो डालता रहूंगा। तो अभी जो पहला क्वेश्चन मैं उठाया हूँ, जो हर एक इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है, हमेशा इंटरव्यू जाएगी तो ये क्वेश्चन आपसे पूछना ही पूछना है कि आप बताओ, जैसे कि सेकंड जो हाईएस्ट सैलरी है वो किस एम्प्लॉय की है और वो कितनी है सैलरी, ये हमेशा पूछा जाता है। तो इसको करने के मैं आपको करने के कई तरीके हैं, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा बहुत सारे तरीके, लेकिन मैं आपको सिंपल सा तरीका बताऊंगा कैसे किया जाता है। तो बाकी डेटा के लिए आप परेशान मत रहिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डेटा आप इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं माई स्क्वेयर पे काम कर रहा हूँ, आप किसी भी कर सकते हैं, पोस्ट भी कर सकते हैं, SQL सर्वर पे कर सकते हैं, कहीं भी होते हैं। तो आपको वहाँ पे इंपोर्ट करके आप उससे ट्राई करिएगा। तो जैसे कि आप डेटा देख रहे हो, हमारे पास ये चार कॉलम है: एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी। मुझे चाहिए कि उस एम्प्लॉय की जिसकी सैलरी सेकंड हाईएस्ट है। तो अभी मैं ये करके चल रहा हूँ कि जो एम्प्लॉय नेम है वो सारे डिस्टिंक्ट हैं, कोई डुप्लीकेट नहीं है, सैलरी सबकी अलग अलग है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे सिंपल सा इसका सोल्यूशन ये है। ये हमने कर दिया। अब इसमें हम ये लगा देंगे ऑर्डर बाई। ऑर्डर बाई क्या करता है कि हमें सॉर्ट करता है। सॉर्ट किसकी बेसिस पे करना है, हमें सैलरी की बेसिस पे करना है। तो हमने सैलरी की बेसिस पे इसको सॉर्ट कर दिया। अब हमें चाहिए, हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, सबसे ज्यादा पहले रहेगा, उससे कम इस तरह से। तो हम सैलरी DES, अब इसको हम रन करा दिया अगर हमने, तो आपने अब देख रहे हो सबसे ज्यादा 75,000 सैलरी है एलिस की। लेकिन हमें सेकंड हाईएस्ट चाहिए, जो कि हमारा रिजल्ट क्या होगा, मारिया है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अब हमें जैसे लिमिट का ऑप्शन होता है, लिमिट क्या करता है कि जितने लिमिट लगाएंगे उतने ही रोज को वो आउटपुट में देगा। तो लिमिट लगाया, लिमिट अभी मैं आपको दो लिमिट लगा के दिखाता हूँ। दो लिमिट लगाया, देखो सिर्फ दो रो हमारे पास आई है, लेकिन हमें चाहिए दूसरी वाली रो। तो एक ऑप्शन ये होता है कि ऑफसेट कर सकते हैं। ऑफसेट करने की वजह से ये होता है कि इसमें बाय डिफॉल्ट एक यहाँ पे जीरो छुपा हुआ है। जीरो छुपा ये मतलब होता है कि मतलब कितने रो छोड़ के हमें रो को मतलब हटाना है, ये फिल्टर करना है। तो अभी जब सिर्फ दो लिखा था तो मतलब इसमें जीरो, कोई रो नहीं छोड़ा था, सिर्फ ऊपर से दो रो ले ली। अभी मैंने जीरो लिख दिया है आगे यहाँ पे दो। अभी मैं अगर यहाँ पे वन लिख दूँ तो मतलब ये ऊपर से एक रो को छोड़ देगा और ये नीचे से दो रो लेगा। जैसे आप देख लो, ऊपर का छोड़ दिया, दो रो ले लिया, लेकिन हमें तो चाहिए ऊपर से एक छोड़ के एक ले। देखो ये हमारा आंसर है। कितना सिंपल है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है। एक तो एक तरीका ये हो गया। और हम अगर दूसरे तरीके पे जाएं, जिसका एक तरीका और है, हम विंडो फंक्शन की हेल्प से कर सकते हैं। अब विंडो फंक्शन क्या होता है आप पूछेंगे, तो मैं बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, प्रॉपर बताऊंगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। फिलहाल के लिए अभी आप देख लीजिए। तो विंडो फंक्शन क्या करें, इसको हम डिलीट करते हैं पहले फिलहाल के लिए। इसको मैंने मार्क कर दिया डिलीट। ठीक है। तो ये ठीक है। अभी सेलेक्ट स्टार, अब एक फंक्शन होता है, तीन फंक्शन बेसिकली होते हैं। एक तो रो नंबर, रैंक, डेंस रैंक। तो अभी मैं रो नंबर पे काम कर रहा हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 30 सेम अलग अलग। ठीक है। तो रो नंबर लिखा, रो नंबर, ठीक है, रो नंबर लिखा। इसका सिंटेक्स ये होता है, उसके बाद हमें लगाना पड़ता है ओवर। रो नंबर बेसिकली ये करता है कि वो एक नंबर असाइन करेगा, जैसे जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा होगी उसको एक नंबर देगा, फिर दो नंबर देगा, फिर तीन नंबर देगा, इस हिसाब से देगा। ठीक है। अब ओवर हो गया। इसमें एक आता है पार्टीशन में। पार्टीशन में तब यूज होता है जब हमें जैसे डिपार्टमेंट वाइज अगर सैलरी निकालनी होगी तो हम पार्टीशन करें, मतलब ये
पार्ट बना के देगा, विंडो बना देता है सबका अलग अलग, लेकिन हमें तो इसकी जरूरत नहीं है फिलहाल। तो अभी सिंपल सा हम ऑर्डर बाई कर देंगे, ऑर्डर बाई सैलरी, सैलरी DESC डिसेंडिंग ऑर्डर। इसका हम एक नाम दे देंगे, फिलहाल के नाम देते हैं रैंक। ठीक है, अब देखो ये नंबर दे दिया ना, ये नंबर 1 दिया 2 दिया, हमें सेकंड हाईएस्ट सैलरी चाहिए होती है, तो हम फिल्टर कर देंगे। अब तो फिल्टर करने से पहले ये अपनी पूरी क्वेरी को मैं एक टेम्परेरी टेबल में स्टोर कर लेता हूँ, इसको बोलते हैं कॉमन टेबल एक्सप्रेशन CTE। क्या होता है उसको समझाऊंगा, फिलहाल के लिए आप देख लीजिए। विथ CTE है, CTE की जगह कुछ भी ले सकते हो, टेबल का नाम जिस नाम से आपको सेव करना है, ठीक है, आप वहां पर अभी ये क्या करता है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटी। अभी क्या है, यहाँ ऊपर से जो रिजल्ट आ रहा था ये हमारा सिटी में स्टोर हो गया है, मतलब जितना सारा इसका सारा रिजल्ट ये जितना है ये सिटी आ गया है। अभी मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटी, स्टार क्या करता है इसमें सारे कॉलम लेके आता है, देखो, हाँ, मतलब ये सारे सिलेक्ट करके चढ़ा देगा। ठीक है, देखो अब ये आ गया ना, अब हम सिंपल फिल्टर कर देंगे, वेयर RNK इक्वल टू 2, आ गया ना हमारा। तो ये विंडो फंक्शन, इसके बारे में डिटेल में क्या है क्या मैं आपको बताऊंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, मैंने जितना सिंपल हो सकता है सिंपल समझने की कोशिश की है। इसका मैं डेटा आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देके आप प्रैक्टिस करिएगा, कुछ डाउट होता है आप कमेंट करिएगा, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।